परमात्मा कहते हैं कि काल धन है तेरा दरबार, धन है तेरा राजपाटियां का, सारे उल्टे काम। अज्ञानियों को तो महर्षि कहे, महर्षि शिवलाल, महर्षि दयानंद जी ने कहेगा बिना बेरा है, और ज्ञानी ने मूड गंवार। परमात्मा आए थे उनके बारे में कहते वो के जाना, वो तो तंबुए लेकर गाया करता था, अनपढ़ अशिक्षित था, गंवार था। कबीर परमेश्वर को तो ये ऐसी संज्ञा देते थे। और ये कहते हैं सोम नाम तो, कहते सोम तो एक जगह है, वो फिर दनोद है सोम, और कुछ को नहीं। वो दनोद बिहानी में सोहम कहते हैं एक जगह है। रे तरह गजब। इनको जब कह का भी नहीं पता कि इन्होंने नो निबेरा बस बैठन की होश है, कोई टिकट न बस कहे हैं। ये टिकट ने नो कहा, टिकट तो एक बस होती है, उसमें बैठ कर चलते हैं टिकट में। सोहम तो एक नाम है, टिकट है जो पैसे से खरीदी जाती है। अर्थात तो सोहम नाम की जो कमाई से हम और कहाँ पहुंचेंगे, सतलोक जाना है। सतलोक जगह है, सोहम की प्रयत्न से कमाई से वहां पहुंच पाएंगे। और परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि इन पाखंडियों की पूजा जग में संत ने कहे लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भी साहब दो सब उल्टा व्यवहार, और सच्चा को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब आज के सत्संग में जो आपने ये निर्णय सुना है सुबह से लेकर अभी तक कि जो साधना ऋषि महर्षियों ने की वो यूजलेस थी। हमारे को बेशक ही हमारी दृष्टिकोण में वो बड़े सिद्ध नजर आवे थे, लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो कति -0 थे। एक महापुरुष 50 रूप धारण किए हुए है, 51वां अलग बैठा है, और देखने वाली दुनिया के लिए तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य बना हुआ था, और उनको बड़े पहुंचे हुए महापुरुष मानते थे। अब तत्व ज्ञान की तराजू में जब तोला वो तो कुछ भी नहीं थे, खख थे। वो खुद रोता है लास्ट में कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी कमाई बर्बाद कर दी। उनकी महिमा जो अपना नाश कर गए भक्ति का, उनकी महिमा आज तक गाई जाती है। भाई सोबरी ऋषि जैसा महापुरुष तो हो नहीं सकता। अब जिसके पास वो साधना की, तपस्या की, किसी प्रकार की जो उसने ओम नाम का जाप किया, उसकी कमाई से उसने अपनी जो इच्छा की वो दे दी गई, लेकिन मोक्ष से वंचित रहा। एक सिद्धि होती है जो कई रूप धारण कर लेती है। तो जो नाम आपको बताया जाता है, जो साधना आपको बताई जाती है, उस नाम की कमाई में सिद्धियां भी आप में आ जाएंगी। आप कहां मार खाओगे, कहां बर्बाद हो जाओगे। यह जो आपको नाम मिला है, ये बहुत अच्छी कमाई आपकी हो रही है। आपके वचन में भी शक्ति हो जाएगी। आप इसको खराब करने लगोगे तो आपके अंदर से बहुत कुछ सिद्धियां हो जाएंगी, लोगों के काम भी सरने लग जाएंगे, लेकिन आप अपना भक्ति का नाश कर जाओगे। इसलिए बच के रहना है, अपनी कोई भी कमाई को दूसरों को नहीं जाने देना है, तभी हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। कि हम जो नाम तुम्हें देते हैं इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपके अंदर। अन्य जो साधक हैं, ये सोबरी ऋषि जैसे, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे, तो हार्ड वो तप करके 1, 2, 4 सिद्धियां प्राप्त कर पाते थे। आप इस नाम की कमाई में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन ये सिद्धियां आपके नाश का कारण बढ़ जाएंगी, आपने इनको प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे,
एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो सब गठ, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि सो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि सो भव जुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट वेले, 24 को नामन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी, सतलोक की कहूँ निशानी, सुख सागर सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। कहते हैं कि हम जो आपको नाम दिया है ये सतनाम, इसमें आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। कौन कौन सी सिद्धि बताई है? एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गढ़ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। जैसे अगस्त ऋषि ने सब सागर पी लिए थे, वो एक सिद्धि होती है, और उस सिद्धि के कारण अगस्त ऋषि जी की महिमा पूरे विश्व में हो गई, लेकिन अगस्त जी को मोक्ष नहीं मिला। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। सुखदेव ऋषि में सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की और दूसरे लोक में पहुंच जाने की, लेकिन अंत में उनको भी बताया गया कि ये जो पूर्व जन्म की आपकी कमाई है, उस जन्म की आपकी सिद्धि अभी तक आप में काम कर रही है। यदि आप भविष्य में अपनी पुण्य कमाई नहीं करोगे तो ये सिद्धि तो बैटरी सी चार्ज है, ये डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी के ऊपर थल की तरह चलते हैं। एक शिष्य था, दो भक्त थे, वो एक सिद्ध के शिष्य बन गए और उस सिद्ध ने उनको तपस्या साधनाएं बताई। उस संत के का शरीर पूरा हो गया, उनकी मृत्यु होगी, तो वो चेले जो दोनों गुरु भाई थे वो आश्रम को त्याग कर अपनी साधना के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। उन दोनों में से एक को कबीर परमात्मा का कोई संत मिला, ये तत्व ज्ञान सुना कि सिद्धियां इस जीवन के भक्ति मार्ग में बहुत बाधक होती हैं, जीव को मोक्ष नहीं होने देती। पूरा तत्व ज्ञान सुना और उसने तो परमात्मा की जरूरत थी, परमात्मा के लिए ही वो चल रहा था। सिर दड़की बाजी लाई और उस गुरुदेव को, जो कबीर पंथ का जो साधक संत था, सच्चा ज्ञान बताने वाला, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ही बहुत से लीलाएं करते हैं, वो स्वयं ही थे, तो उन्होंने लीला की। उस जो सिद्ध का जो शिष्य था, उसने उस गुरुदेव को बहुत ही अच्छी तरह
गुरुदेव की बातों पर पूरा अमल किया, पूरी सत साधना की और जो सिद्धि प्राप्ति का उद्देश्य था वो छोड़ दिया। उस कबीर साहब के जो अनुयायी थे, अर्थात कबीर साहब के मार्ग के जानने वाला जो संत था, उसने उस शिष्य को जो सिद्धि प्राप्ति के लिए चला था, फिर तत्व ज्ञान समझकर उनका शिष्य हो गया, तो उसको नाम देने का आदेश दे दिया, उसकी सच्ची लगन देख के, और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। 12 वर्ष के बाद कुदरती वो उनका पहले वाला जो गुरु भाई था, जो सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, वो भी मिल गया। एक दरिया के किनारे उनका मिलन हो गया। वो दोनों पुराने मित्र थे, एक गुरु के शिष्य थे, काफी अच्छे उनके विचार आपस में मिलते थे। दोनों एक दूसरे से गले मिले और फिर बैठकर कुशल मंगल के बाद अपनी अपनी उपलब्धि के विषय में बताने लगे। अब जो सिद्धि प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा था, उसने उस कबीर पंथी शिष्य संत के शिष्य से जो हो गया था अपना उसका पहले का गुरु भाई, उससे पूछा कि आपने क्या कमाया, कैसी सिद्धियां प्राप्त की। अब वो कबीर साहब का जो शिष्य अनुयायी हो गया था, उसने कहा कि मैंने वो वस्तु पाली है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो वो सिद्धि प्राप्ति के प्रयत्न कर रहे व्यक्ति ने, संत ने, भगत ने पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु प्राप्त कर ली तूने, कोई सिद्धि प्राप्त की हो तो दिखा मुझे। तो उसने कहा कि सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है, इसमें भक्ति की आवश्यकता है। कहने लगा, वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी है, क्या बात करता है, मैं दिखाऊं मैंने क्या कमाई की है, 12 वर्ष में मैंने कैसी सिद्धि प्राप्त की है। अब वो कबीर साहब का अनुयायी कहने लगा, भाई दिखा दे, बता क्या कुछ कमाया तूने। तो वो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसने कैसी सिद्धि पाई 12 वर्ष में, 12 वर्ष की साधना में सिद्धि पाई कि जल के ऊपर, दरिया के जल पर ऐसे चल रहा है जैसे थल पर चलता है, दरिया के परले किनारे चला गया, फिर वापस आ गया। ऐसे नो गर्व के साथ कहता, देख तूने तो अपना जीवन खो दिया। तब वो कबीर साहब का अनुयायी कहता रहे, नादान, 12 वर्ष में तूने 2 अन्य की कमाई करी, एक अन्य में किश्ती वाला जल के ऊपर के परली साइड में छोड़ देता, एक अन्य में वापस ले आता। अरे नादान, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो उसी समय बैठ गया वहीं पर। सचमुच ये तो एक अन्य का काम है, किश्ती वाला नौका में बैठ एक अन्य में परली साइड में चला जाएगा और एक अन्य में वापस आ जाता है। ये मोक्ष मार्ग नहीं है बे भाई। तब उसने पूर्ण ज्ञान समझाया, जो तत्व ज्ञान उसने सुना था। फिर उसका वो पहले गुरु का शिष्य जो गुरु भाई था, वो रोने लग गया, कहने लगा, भाई मुझे उस संत से मिला दे, मेरा जीवन कल्याण करवा दे। फिर वो कबीर साहब का अनुयायी जो बना था, वो रोने लग गया, कहने लगा, भाई तेरा दुर्भाग्य है कि वो संत अब रहे नहीं। मैं आपको नाम नहीं दिला सकता, वो संत नहीं रहे, लेकिन जो भक्ति मार्ग पर लगते हैं उनको कुछ ज्ञान अवश्य होता है। उस सिद्ध के शिष्य के मन में ये प्रेरणा हुई कि भाई साहब एक बात बताओ, संत जब शरीर छोड़कर गए हैं या अंतर्ध्यान हुए हैं, उन्होंने किसी को नाम देने का आदेश जरूर दिया होगा। तब वो शिष्य जो कबीर साहब का अनुयायी बन गया था, उसका गुरु भाई था पहले शिष्य गुरु का, वो कहता, भाई साहब जिसको उस संत ने नाम देने का आदेश दिया है, उससे तू नाम नहीं ले सकता।